वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम लॉ रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और आज का टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ पर्सन, यानी कि फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में पर्सन का मीनिंग और मीनिंग ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में जो रेसिडेंट करता है पर्सन, उसका मीनिंग क्या है, वो कौन होगा जो इंडिया में रेसिडेंट करता है, उन पर्सन के बारे में आज हम डेफिनेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सन की, जो फेमा के अंडर में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आता है। पर्सन कौन होगा? पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जो एक इंडिविजुअल हो सकता है, मे बी। दूसरा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। तीसरा, एक कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या फिर एक एसोसिएशन हो सकती है जो पर्सन की है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कोई एजेंसी, या फिर कोई ऑफिस, कोई ब्रांच जो इन पर्सनों के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत सारे लोग इंक्लूड है। खुद एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी हिंदू फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो पर्सन में काउंट होता है। कंपनी में पर्सन्स आते हैं, फर्म में भी पर्सन आता है, एसोसिएशन में पर्सन आता है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी पर्सन आते हैं। कोई ऑफिस किसी भी पर्सन के द्वारा खोला जाता है, कोई ब्रांच किसी भी पर्सन के द्वारा खोली जाती है, और उसको कंट्रोल भी कोई पर्सन करता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हमने देखी है, इंडिविजुअल से लेकर ग्रुप तक, वो सारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो पर्सन जो सेक्शन 2 सब सेक्शन यू के अंदर यहाँ पे है, और एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आर्टिफिशियल हो, वो भी पर्सन के अंदर काउंट होगा। फर्दर इट इंक्लूड एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, यहाँ पे ये भी काउंट होगा। उसके बाद अगर देखा जाए पर्सन रेसिडेंट कौन करता है, तो हमने पर्सन की डेफिनेशन तो पढ़ ली कि पर्सन एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, ग्रुप हो सकता है पर्सन्स का। लेकिन अगर हम रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेसिडेंट करने वाला, इंडिया का नागरिक होने वाला जो इंडिया के अंदर रहता है, उस पर्सन की डेफिनेशन में क्या बात इंक्लूड करेंगे? पिछली फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह चुका है, इंडिया में रहा है, तो वो पर्सन यहाँ पर पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। लेकिन 2 कैटेगरी के पर्सन यहाँ पे एक्सक्लूड है। अब वो 2 कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट ए कैटेगरी तो है, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड एनी पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एंड टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और कैरिंग आउटसाइड इंडिया बिजनेस ऑफ वोकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति गया है इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक व्यक्ति गया बिजनेस के लिए या वोकेशन के लिए इंडिया के बाहर, या कोई दूसरे पर्पस के लिए गया है, कोई सर्कमस्टेंसेस के लिए के कारण, तो वहाँ पर अनसर्टेन पीरियड के लिए भी गया है, तो वो पर्सन यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इससे एक्सक्लूड होगा, डेफिनेशन से एक्सक्लूड होगा। यानी कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया में नहीं आएगा। जो बाहर काम कर रहा है इंडिया के बाहर, जिसने बिज़नेस खोला है इंडिया के बाहर, बिज़नेस काम के लिए गया है, या अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर गया है कोई इंटेंशन के लिए, तो वहाँ पे वो इंडिया के पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। एक बात और यहाँ पे आती है इसके अंदर, द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड पर्सन हु स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एनी अदर पर्पसेस इन सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड अनसर्टेन पीरियड। ये मैंने बता ही दिया, अनसर्टेन पीरियड के लिए यहाँ पे जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? विच पर्सन हैव एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, जो कि एक ऐसा पर्सन, फॉर एग्जांपल, इंडिया में आया है और एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया में आया है वेकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए, इंडिया में आया किसी और पर्पस के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए, जैसे कि इंडिया के आउटसाइड था, वो इंडिया में वो चीज़ कर रहा है, तो वो पर्सन भी यहाँ पर पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, कोई अपना पूरा पर्पस कर रहा है, एक बिज़नेस के लिए आया, अपना पूरा पर्पस को कंप्लीट कर रहा है, सर्कमस्टेंसेस को पूरा कर रहा है, इंटेंशन को पूरा कर रहा है, अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो भी इंडिया के अंदर यहाँ पर आया है, इंडिया में रह रहा है, लेकिन पर्सन रेसिडेंट इन डेफिनेशन से वो एक्सक्लूड यानी कि हटा हुआ माना जाएगा। तो अभी तक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में सिर्फ 182 डेज़ वाला एक सीन हमने पढ़ा, और 2 सर्कमस्टेंसेस पढ़े, 2 कैटेगरी जो है, एक आउटसाइड वाली एक इनसाइड वाली, वो दोनों यहाँ पे एक्सक्लूड होगा डेफिनेशन में से। और अगर हम बात करें जैसे कोई इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी,
या कोई पर्सन, तो वहाँ पे वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। कोई ऑफिस, कोई ब्रांच, कोई एजेंसी जिसको इंडिया का पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कंट्रोल करता है लेकिन इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया। और एक ऐसी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश हुई है लेकिन इंडिया के पर्सन के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, इंडिया के रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ बातें हमने पढ़ी है, 2 चीज़ें एक्सक्लूड है, 2 चीज़ें एक्सक्लूड है यहाँ पे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया में से एक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेकेशन आउटसाइड इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, और अदर पर्पस अनसर्टेन पीरियड वाला, तो वो चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड होगी पर्सन रेसिडेंट इंडिया में से। बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड है जो हमने बात करा 182 डेज़ वाला, और यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में जो हमने बात करा और फर्स्ट कैटेगरी में बात करा वो चीज़ यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। तो आज हमने वीडियो में बात करी पर्सन और पर्सन रेसिडेंट इंडिया, जो कि कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो मीनिंग दोनों को कवर करता है, पर्सन और पर्सन रेसिडेंट इंडिया, और उसमें कुछ बातें हैं जो इससे एक्सक्लूड करती है। थैंक यू।